अप्रैल और मई माह में मैं और मेरा दोस्त विक्की बहुत सारी ट्रिप्स का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ट्रिप सक्सेस नहीं हो पाया। फिर एक दिन तो दोस्तों हम ट्रेन पे बैठ गए हैं और जैसे ही हमारी सीट मिली हम जरा सा खुश हुए, लेकिन क्या हुआ, सीट बोगी के सबसे पहले वाले यानी 6 और 7 नंबर पर मतलब पूरी बोगी का मुआयना करते हुए हर कोई हमारे पास से गुजरेगा, लेकिन हम तो ठहरे चिल बंदे। सोचा छोड़ो यार, फोन देखो और सो जाओ। वैसे ट्रेन की तारीफ करनी पड़ेगी, सफाई और सीटों के मामले में बहुत ही बढ़िया है। चलिए आपको थोड़ा सा ट्रेन का व्यू दिखा देते हैं और अब बात करते हैं असली मुद्दे की। भाटापारा स्टेशन पर रुकी हमारी ट्रेन और वहां से आया मेरे दोस्त का स्पेशल टिफिन यानी कुछ फूड आइटम्स। आइए देखते हैं क्या क्या है इस मिनी फूड फेस्टिवल में। वाह, आम, बिस्किट, कुछ ड्राई फ्रूट्स, सेब और स्प्राइट, यानी प्याज बुझाए ओनली स्प्राइट। ओके दोस्तों, अब आप देख रहे हैं शिवनाथ नदी। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। वैसे आपको बताऊं, हमारा छत्तीसगढ़ भी टूरिज्म के मामले में कमाल का है। कितनी सुंदर जगह है हमारे छत्तीसगढ़ में। बार नावापारा वाइल्ड लाइफ, मेन पार्ट, अंतेश्वरी मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़, भोरमदेव और घटा रानी, मतलब एक से एक बढ़कर यहाँ पे आपको स्पॉट्स मिलेंगे घूमने के लिए। बहुत सारी जगह है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, एक दिन समय निकाल कर छत्तीसगढ़ ज़रूर घूमने के लिए आइएगा। अब ट्रेन रुकी हुई है तो सोचा थोड़ा बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यार, कितना शांत माहौल, हरी भरी वादियाँ और थोड़ा गांव वाला फील ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम अभी धीरे हो गया है। ये वो पल है जो सफ़र को खास बनाते हैं। जब बुलावा आता है तो उनका परीक्षा लेना भी तय है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हमारा सफर शुरू हुआ। हम पूरी ऊर्जा के साथ पैदल चलते हुए सराय काले खान मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। पर एक छोटी सी समस्या थी, हमारी ट्रेन लेट थी। हाँ, ट्रेन लेट होना मानो हमारी यात्रा की पहली चुनौती थी। जब हम ट्रेन में थे तब हमने सोचा कि हमारी ट्रेन लगभग 1 से आधा घंटा ही लेट हो सकती है और हमने ट्रेन से ही ऑनलाइन बस टिकट कर ली। बस सुबह 11:30 बजे थी और ट्रेन लेट होने के कारण हमारी बस छूट गई। हम वैशाली नगर ISBT पहुंचे और वहां नाश्ता किया। थोड़ा इधर उधर का नज़ारा देखकर हम वहां पर बैठ गए, लेकिन नैनीताल की बस तो जैसे हमारे नसीब में ही नहीं थी। किस्मत को कुछ शायद और ही मंजूर था। इस दौरान मेरे दोस्त ने अपनी कुछ टेंशन दूर करने के लिए कुछ गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे दुकान वाले भाई शायद हमें काफ़ी देर से अजीब नज़रों से देख रहे थे। शायद उन्हें लगा कि हम उनके कुरकुरे लेस पर नजरें गड़ा रहे हैं। बस पकड़ने की उम्मीदें जैसे ढह गई। शाम से रात हो गई और फिर रात के 10 बज गए। नैनीताल के लिए बस का इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। बार बार बस वाले ने समय बढ़ाया और हम अब थक चुके थे। रात 12 बजे तक भी कोई उम्मीद नहीं दिखी, लेकिन अब आखिरकार रात 1 बजे हमें एक दूसरी बस मिली और हम दिल्ली से निकल पड़े हल्द्वानी के लिए। सुबह सुबह जब हम उठे तब हम हल्द्वानी पहुंच चुके थे, जहां से नैनीताल सिर्फ 44 किलोमीटर दूर था। अब हम खुश थे। थकान के बावजूद नैनीताल की ठंडी हवाओं और अद्भुत नज़ारों की उम्मीद ने हमें सुकून दिया।
तो दोस्तों जैसे ही हम हल्द्वानी से नैनीताल के रास्ते में ब्रेक लेने के लिए रुके, ऊपर से बारिश का एकदम खास ऑर्डर आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बादल कह रहे हो, लो भाई तुम्हारे लिए स्पेशल वेलकम शावर। और भाई इस बारिश में चाय तो बनती है। गर्मा गर्म चाय का पहला घूंट लेते ही ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सारी थकान छूमंतर हो गई हो। बारिश की ठंडी फुहारे और हाथ में गर्म चाय, क्या कातिल कॉम्बिनेशन है यार। कभी कभी लगता है रोड ट्रिप का असली मजा तब आता है जब ऐसे मौसम में आप ठहर कर चाय का आनंद लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही है जो ट्रिप को यादगार बना देती है। आप लोग भी कभी यहाँ आओ तो ये बारिश और मैगी वाला कॉम्बिनेशन कभी मत मिस करना। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं नैनीताल की ओर। मौसम भी हमारे मूड के हिसाब से बदल गया है। हल्की हल्की ठंड और बारिश के कुछ फुहारे चेहरे पर पड़ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बादल भी हमारे साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब बस कुछ ही देर में हम नैनीताल पहुंच जाएंगे। और भाई यकीन मानो, मैं तो सोच रहा हूँ नैनीताल की वो ठंडी हवा का पहला झोंका आएगा तो बस गहरी सुकून की सांस लेकर सीधे आराम से रुक जाएंगे। मौसम ऐसा है कि मन कर रहा है गाड़ी रोककर यहीं उतर जाऊं और इसी हवा में बस सांस लेते रहूं। लेकिन भाई दिल को समझा लिया है कि बस 20 मिनट में हम नैनीताल पहुंच जाएंगे और फिर एकदम रॉयल अंदाज में नैनीताल की ठंडी हवाओं का स्वागत करेंगे। और विक्की कुछ बोल रहा है कि सुन भाई तू ज़्यादा फिल्मी डायलॉग मत मार, क्योंकि अगर गाड़ी इस बारिश में स्लो चली तो 20 मिनट का ये वादा हम 40 में ही पूरा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग आराम से बैठो और इस खूबसूरत सफ़र का मज़ा लो, क्योंकि हम तो नैनीताल के करीब है। बस 20 मिनट और फिर शुरू होगा असली नैनीताल का जादू। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं नैनीताल और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन हमें जाना तो कहीं और है। जी हाँ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए हमें जाना है भवाली, जो नैनीताल से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रैफिक ना हुआ तो हम सिर्फ आधे घंटे में भवाली पहुंच जाएंगे और भवाली में हमारा स्टे रहेगा। वहाँ पहुंचकर हम फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा देर आराम करेंगे और फिर निकलेंगे हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो खास कार्य क्या है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।